हेलो एवरीवन, मैं आपके लिए 10वीं कक्षा के विज्ञान के अक्टूबर महीने का पेपर लेकर आई हूँ। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? इसका राइट आंसर होगा एडा एसिटिलीन। दूसरा क्वेश्चन, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है कि इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है भोजन पूरी तरह नहीं पका है। ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। ईंधन अर्ध है। ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। इसका राइट आंसर है ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। तीसरा क्वेश्चन, नर युग्मक एवं मादा युग्मक में के संलयन की क्रिया कहलाती है? एडा राइट आंसर निषेचन। अंड्यप का चौथा क्वेश्चन है, अंड्यप का शीर्ष भाग क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर है एडा वर्तिकाग्र। दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट, कार्बन की संयोजकता डैश है। इसका राइट आंसर इसमें आएगा 4। दूसरा, पेंटेन का आणविक सूत्र डैश है। इसका राइट आंसर C5H12। तीसरा, जब पुष्पक में पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में से कोई एक जननांग उपस्थित होता है तो पुष्प डैश कहलाते हैं। इसमें आएगा एक लिंगी। तीसरा प्रश्न है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। फर्स्ट, एल्केन समजातीय श्रेणी के प्रथम सदस्य का नाम एवं सूत्र लिखिए। दूसरा क्वेश्चन, एल्कीन समजातीय श्रेणी के प्रथम सदस्य का नाम एवं सूत्र लिखिए। अगला क्वेश्चन है, समवायकता को परिभाषित कीजिए। अथवा जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिसेल का निर्माण क्यों होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन एवं अपमार्जक में 2 अंतर लिखिए। अथवा अपरूपता किसे कहते हैं? 6वां क्वेश्चन, अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ है? कोई 3 लाभ लिखिए। अथवा पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। 7वां क्वेश्चन, स्वपरागण एवं परपरागण में कोई 4 अंतर लिखिए। अथवा मानव के मादा जनन तंत्र का आरेख दर्शाने के लिए किसी स्त्री केसर की अनुदैर्ध्य काट का आरेख खींचिए तथा निम्नलिखित भागों को नामांकित कीजिए। अंडाशय, ओवरी, अंडदाहिका, फैलोपियन दृश्यव, गर्भाशय, यूटेरस, योनि, वेजाइना। ये 1 नंबर वाले प्रश्नों के उत्तर हैं जो पहले भी दिए थे और अब भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समवायकता को परिभाषित कीजिए। जो पहले क्वेश्चन पढ़े थे उनके उत्तर हैं ये। समवायकता वह परिघटना है जिसमें 2 या 2 से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन उनकी संरचनाएं या त्रिविम व्यवस्थाएं भिन्न होती हैं, जिसके कारण उनके भौतिक और रासायनिक गुण भी भिन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अथवा जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिसेल का निर्माण क्यों होता है? जब साबुन को जल में डाला जाता है तो साबुन के अणु जल में घुल जाते हैं। साबुन के अणु के 2 भाग होते हैं, एक जलरागी सिरा जो जल में घुलनशील होता है और एक जलविरागी सिरा जो जल में अघुलनशील होता है। ये अणु इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि जलविरागी सिरा केंद्र की ओर होता है और जलरागी सिरा बाहर की ओर होता है।
जिससे एक गोलाकार संरचना बनती है जिसे मिसेल कहते हैं। 5वां क्वेश्चन, साबुन एवं अपमार्जक में 2 अंतर लिखिए। आंसर है, साबुन कठोर जल में प्रभावी नहीं होते हैं, जबकि अपमार्जक कठोर और मृदु दोनों प्रकार के जल में प्रभावी होते हैं। साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं, जबकि अपमार्जक लंबी श्रृंखला वाले सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अथवा अपरूपता किसे कहते हैं? आंसर, अपरूपता वह गुण है जिसमें कोई तत्व 2 या 2 से अधिक रूपों में मौजूद होता है, जिनके भौतिक गुण भिन्न होते हैं लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ हैं? कोई 3 लाभ लिखिए। लैंगिक जनन में आनुवंशिक विविधता उत्पन्न होती है। ये प्रजातियों के विकास और अनुकूलन में सहायक होता है। लैंगिक जनन से उत्पन्न संतान में रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अथवा पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। चित्र आपने बुक में देख लेना है। पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाने के लिए आपको चित्र में निम्नलिखित भागों को दर्शाना होगा। ब्रह्मदल, दल, पुंकेसर, परागकोश और तंतु, स्त्री केसर, वृत्तिकाग्र, वृत्तिका और अंडाशय और पुष्पासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वपरागण एवं परपरागण में कोई 4 अंतर लिखिए। स्वपरागण में परागकण एक ही पुष्प के वृत्तिकाग्र पर या उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वृत्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, जबकि परपरागण में परागकण एक पौधे से दूसरे पौधे के पुष्प के वृत्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। स्वपरागण में किसी बाहरी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि परपरागण में वायु, जल, कीट या जानवरों जैसे माध्यमों की आवश्यकता होती है। स्वपरागण में कम परागकणों की आवश्यकता होती है, जबकि परपरागण में अधिक परागकणों की आवश्यकता होती है, क्योंकि परागकणों के कष्ट होने की संभावना होती है। अथवा मानव के मादा जनन तंत्र का आरेख दर्शाने के लिए किसी स्त्री केसर की अनुदैर्ध्य काट का आलेख खींचने तथा निम्नलिखित भागों को नामांकित कीजिए। अंडाशय, ओवरी, अंडवाहिका, फैलोपियन ट्यूब, गर्भाशय, यूटेरस, योनि, वेजाइना। आंसर, मानव के मादा जनन तंत्र का आरेख बनाने के लिए आपको चित्र में निम्नलिखित भागों को दर्शाना होगा। अंडाशय, अंडवाहिका, गर्भाशय और योनि। चित्र आप लोगों ने बुक में देख लेना है।